हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की ट्यूटर शालिनी जैन। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें देखने को मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा, कैसे बनता है और कंपाउंड्स के अंदर जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो आज हम सीखेंगे। मॉलिक्यूल्स की हमने फॉर्मेशन सीखी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो आज हम अब इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं हम आयनिक कंपाउंड से, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आयनिक कंपाउंड से इनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट आयनिक कंपाउंड की केस में हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए थे कि उनकी हाई होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयंस, इसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बट इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इनका कंपैरिजन यहाँ पर प्रॉपर्टीज का आ जाता है। तो वहां रीजन देना है हमारे को इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। दूसरी प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने भी रीजन बता दिया, क्योंकि ना तो उनके पास फ्री आयंस है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो भी दो कंडीशंस होती है, आपको याद होगा। दो कंडीशन कौन सी थी? या तो मोल्टन स्टेट और या फिर एक्वस स्टेट। तो एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मैंने आपको बताया चार्ज को मूव करने के लिए समथिंग इज रिक्वायर्ड। तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में आयनिक कंपाउंड के पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं जो मूव कर सकते हैं, बट इनके पास ना तो फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, so this is the another differentiation of properties between the covalent compounds and ionic compound. Opposite हो गई ना बिल्कुल properties. Now third, covalent compound are insoluble in water. इसका रिवर्स होता है ionic compound में, they are soluble in water. Ionic compounds ionize हो जाते हैं water के अंदर। ठीक है, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयंस कब प्रोड्यूस करते हैं? या तो एक्वस स्टेट में होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, so they are soluble in water और insoluble in organic inorganic solvent। और इसमें रिवर्स हो गई, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करके लर्न करिए। आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन इनके ऊपर बहुत मिलेंगे और एवरी ईयर वी विल गेट वन और द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को हमारे को कंपेयर करना है और इनको स्टडी करना है, समझना है। तो रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज गो थ्रू इट। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटिन्यूसली या पूछ लिए जाते हैं एवरी ईयर इन वन और द अदर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन सारे मैं आपको बताती जा रही हूँ कौन कौन से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और आप पास ईयर पेपर्स में भी चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रिपीटेडली मिलेंगे एवरी ईयर। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड ओनली? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है या आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने की। ठीक है, तो सबसे पहले है to attain noble gas configuration carbon can form cation but large amount of energy is required to remove 4 electrons। तो पहली चीज है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाए, अब हम सपोज करते हैं अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए फिर आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, साइंस को कभी भी रटना नहीं चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इन केस आप कितना, ये एसएसटी नहीं है कि आपको डेट्स लर्न करनी है या आपको उस रूलर ने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, ये सब आपको नहीं करना। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने दिमाग में रखना है और फिर उसको एक्सप्लेन करके आ जाना है। ठीक है,
तो इसको समझिएगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं। अब अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाए, हम सपोज करते हैं अगर आयनिक बॉन्ड बनाए तो क्या करेगा, या तो कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन का आपको पता ही है एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट शेल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल के अंदर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन कैटायन बनाना चाहे, कैटायन कैसे बनते हैं, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज क्यों नहीं कर पाता, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी तो बना सकता है आयनिक बॉन्ड, बट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता और कैटायन नहीं बना सकता, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, चलो भाई कैटायन नहीं बना सकता, एनायन तो बना सकता है। अब ये भी देखते हैं, इफ इट फॉर्म्स एनायन, अगर वो एनायन बनाता है बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। अब एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। आपको पता होगा, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि 6 प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है यही इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एनायन बनाने के लिए, एनायन कैसे बनता है, बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले थे 6, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अब कार्बन के पास हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 6। प्रोटॉन्स आर 6, 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स। अब इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 6 वो आएंगे, गेस्ट आएंगे, और खाना भी आप उन्हीं के हिसाब से बनाते हो, और आ जाते हैं 10, दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे अदर सोर्सेज हैं, जोमेटो है, स्विगी है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, पर बेचारे एटम्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये बेचारे प्रोटॉन्स हैं, इन्हीं को सब कुछ संभालना पड़ता है। अब प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे, प्रोटॉन्स थोड़ी नंबर बढ़ रहे हैं, बट अगर इन केस हम इसका एनायन बनाने का सोचते हैं कि एनायन बना के 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इनके पास थे, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करके एनायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और प्रोटॉन रह जाते हैं 6। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट। होल्ड कैसे करके रखना, एटम के अंदर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर आकर और एकोमोडेट हो जाते हैं तो होल्ड करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एनायन फॉर द कार्बन। तो दिस इज द रीजन, ना तो वो कैटायन बना सकता, ना ही वो एनायन बना सकता। कैटायन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनायन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो हैं 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इन 6 प्रोटॉन्स के लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई इट डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट ओनली फॉर्म it form only covalent bond and do not form ionic. आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अभी क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता तब भी आपको यही आंसर करना है, और कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है तब भी आपको ये आंसर करना है। तो वाइस वर्सा किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही आंसर करना है कि ना तो कैटायन बना सकता ना एनायन बना सकता, तो इसके पास रह क्या जाता है ऑप्शन टू फॉर्म covalent bond. Therefore, carbon shares electron
with other atoms and form covalent bond. क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए आपको यही 2 पॉइंट्स में आंसर करना है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइड बाय साइड चैप्टर में से पूछे जाते हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टर्न एंड ट्विस्ट करके भी पूछी जाती है. आप पास या पेपर्स में देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है. एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल नेचर मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स में कार्बन की फॉर्म पाई जाती है. ठीक है, तो वो क्यों है? तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपको सेम देना है. इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं. फर्स्ट रीजन इज टेट्रावेलेंसी. टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स वैलेंसी ऑफ 4. आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम लोग कितनी बार अभी रिवाइज कर चुके हैं. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2, 4. तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 4. ठीक है. सो फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है. कार्बन की एक पूरी आप देखिए ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है. बिगिनिंग में हमने पढ़ा था कि इट फॉर्म्स लार्ज नंबर, जो कार्बन की जो स्टडी होती है, उसके कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच इसके ऊपर डेवलप्ड है. तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, इतने नेचुरल कंपोनेंट्स में, इतने आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स में भी कार्बन पाया जाता है. ठीक है, तो वो इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन की क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है. और दूसरा वर्सेटाइल नेचर. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर आपका यही है. तो फर्स्ट पॉइंट है टेट्रावेलेंसी एंड द सेकंड पॉइंट इज कैटिनेशन. तो टेट्रावेलेंसी इट शोज द कोवेलेंसी ऑफ 4. कोवेलेंसी का मतलब शेयरिंग से, कोवेलेंसी शेयरिंग से जो वैलेंसी आ रही है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो हम इसको कह रहे हैं कोवेलेंसी. ठीक है, इट शोज द कोवेलेंसी ऑफ 4. इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4. दैट इज इट हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, दैट इज टेट्रावेलेंसी. 4 वैलेंसी. ठीक है, इट हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स. तो आसानी से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, अभी हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन करा. आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के पीछे क्या रीजन होता है. ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो सिर्फ शेयर करता है. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास टेट्रावेलेंसी है, वैलेंसी ऑफ 4, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ शेयर करके. ठीक है, सेकेंड रीजन है कैटिनेशन. कैटिनेशन वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, इसकी डेफिनेशन अलग से भी पूछ ली जाती है. लास्ट ईयर का अगर आप सैम्पल पेपर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा गया डिफाइन कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन. ठीक है, तो कैटिनेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए. दूसरा रीजन जो इसकी वर्सेटाइल नेचर के पीछे आता है, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सेल्फ लिंकिंग का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब खुद से, लिंक करना मतलब अपने आप से लिंक करना. जैसे एक कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन. सो दिस इज सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से लिंक करके बॉन्ड बनाना. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, जिससे वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना सकता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना लेता है, विद स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन. इनके बारे में हम जब आयुपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रेट चेन कौन सी होती है, ब्रांच चेन कौन सी होती है, रिंग चेन कौन सी होती है. इसके बारे में डिटेल स्टडी हम तब करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. ये हो गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट चेन. दिस इज द ब्रांच चेन. अगर कोई कार्बन साइड में आ जाता है तो और उसकी बॉन्डिंग होती है, देन इट इज ब्रांच चेन. और दिस इज रिंग चेन. रिंग में तो अगर कार्बन रिंग में अरेंज है, दिस इज रिंग चेन, दिस इज ब्रांच चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन. तो इस
डबल, ट्रिपल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। फिर से एक बार समझते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है विथ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन। विथ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट जा रही है, ब्रांच मतलब साइड में एक ब्रांच आ गई, और रिंग चेन हो गई रिंग की फॉर्म में जो क्लोज होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब अपने आप से लिंक करना। देखिए, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से लिंक करना। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेपरेटली भी पूछी जा सकती है, तो यू शुड नो इट, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे, तो ये आपको मालूम होने चाहिए।